डॉलर का है। एक्सपेक्टेड $100 के प्राइसेस थे लेकिन नेक्स्ट ईयर चांदी के, लेकिन 2026 की शुरुआत में ही वो लक्ष्य हासिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कुछ 4-5 बड़े रीजंस की बात करें क्यों ये तेजी सोने चांदी में कंसिस्टेंटली देखने को मिल रही है, तो पहली बात तो यूरोप पर जो ट्रंप की तरफ से बयान आ रहे हैं उसको लेकर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी है, और हमेशा जब जियोपॉलिटिकली अनसर्टेन माहौल होता है तो बुलियंस पर बेट किया जाता है एज अ सेफर बेट, और वही फैक्टर्स हैं जो कि इस तेजी को कंसिस्टेंटली सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट ट्रंप ने क्लियरली कहा है कि डेनमार्क को जो भी देश सपोर्ट करेंगे उन पर 10% टैरिफ लगेगा, और इसी वजह से इस बयान के बाद ये एक बाइंग इमर्ज होती हुई दिखाई दी है इंडस्ट्री की तरफ से। ऑलरेडी हम इंडस्ट्रीज जो हैं, जो इंडस्ट्रियल डिमांड है चांदी की, वो कंसिस्टेंटली बनी हुई है, तो यहाँ पर सप्लाई डेफिसिट है, डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है जिसने सपोर्ट किया है। इनफैक्ट चीन ने भी जो क्रिटिकल मिनरल्स में डाला है, एक्सपोर्ट पर लगाम लगाई है, तो ये कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कंसिस्टेंटली सपोर्ट कर रहे हैं। इस समय 2700 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी सोने में हम देख रहे हैं, चांदी में 16,000 प्रति किलो की तेजी देखने को मिल रही है, तो 3 लाख के पार यहाँ पर चांदी के भाव जा चुके हैं। इनफैक्ट अब से महीना भर पहले भी जब हम आउटलुक ले रहे थे 2026 का, तो एक्सपेक्टेशंस यही थी 2.25 लाख 2.5 लाख तक मैक्स चांदी 2026 में जाते हुए दिखाई देगी, लेकिन महज कुछ ही सेशन में 3,000 के पार प्राइसेस जा चुके हैं। इनफैक्ट अगर हम 2026 की अब तक की तेजी देखें, यानी आज 19 जनवरी है, महज कुछ सेशंस में ही 2026 में अगर YTD रिटर्न देखेंगे तो सोना 6% और चांदी 24% चल चुका है। 2025 में 167% के रिटर्न हमने चांदी की तरफ से आते हुए देखे, तो क्या स्टेलर परफॉर्मेंस रही है। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि शायद चांदी अब थमेगा, जो गोल्ड सिल्वर का रेशियो है वो कम होगा, गोल्ड आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, लेकिन सो फार तो चांदी ही लीड कर रहा है। और देखिए 25% ऑलरेडी चल चुका है जनवरी में अब तक, और अभी भी 1.5-2% की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कंसिस्टेंटली फोकस में सोने चांदी के प्राइसेस बने हुए हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट्स के हालांकि हाल बेहाल है, और जहां भी अर्निंग्स थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट कर रही हैं, आउटलुक डिसअपॉइंट कर रहा है, बाजार उनको सीरियसली पनिश कर रहा है। ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की थी विप्रो की, एक और स्टॉक आपके सामने लेकर आते हैं जहां पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, वो है बैंकिंग स्पेस से। इनफैक्ट प्राइवेट मिड कैप बैंकों के नंबर्स जो है वो मिले जुले जो आए हैं, वो नंबर्स बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आए। अब RBL बैंक देखे 7% नीचे है, IDBI बैंक 5-6% नीचे ट्रेड कर रहा है, येस बैंक कमजोर है, तीनों के ही नंबर्स खराब रहे हैं और इसी कारण ये स्टॉक्स आज पनिश हो रहे हैं। यतिन मोहता हमारे साथ मौजूद हैं बताने के लिए किस तरह के रहे नंबर्स इन तीनों प्राइवेट मिड कैप बैंकों के, जिसकी वजह से तीनों एक्सीडेंट ऑफ द डे आज बने हुए हैं। बताइए यतिन। गुड आफ्टरनून दीपाली। और सबसे पहले अगर हम दो प्राइवेट बैंकों की बात करें, RBL बैंक और येस बैंक, तो दोनों ही स्टॉक्स में प्रेशर है। RBL में खास करके आज 7% की गिरावट है और FNO का टॉप लूजर काउंटर बना हुआ है, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट इस तिमाही में आपको बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं, जिसने मुनाफे पर असर डाली है। इसके अलावा स्लिपेजेस और जो क्रेडिट कार्ड से खराब लोन्स बनी है, उनके कारण भी बहुत सारा नुकसान इस क्वार्टर में कंपनी को उठाना पड़ा है। इसके अलावा कंपनी ने 1100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रोविजन किया है, बुक्स को क्लीन अप किया है, जिसके कारण आप देखेंगे कि इस पे सीधे तरीके से मुनाफे पे असर होता हुआ नजर पड़ रहा है। और यही रीजन से शायद स्टॉक में आप 7% का डिक्लाइन देख रहे हैं, और लोन ग्रोथ भी क्वार्टर में कमजोर रही है। येस बैंक की बात करते हैं, जहां साल दर साल बेसिस पे लोन ग्रोथ केवल 5% थी। इसके बावजूद अगर हम देखें तो जो मुनाफा है उसको एक बूस्टर मिला है रिकवरी और इनकम टैक्स के रिफंड के कारण। तो जो 55% की मुनाफे में आप बढ़ोतरी देख रहे हैं वो रिकवरी, और अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स रिफंड की वजह से हुई है। एसेट क्वालिटी में भी कोई खास सुधार नहीं हुआ तिमाही दर तिमाही आधार पे, तो ये शायद प्रॉफिट बुकिंग का मौका था और स्टॉक 3% नीचे है इसी तर्ज पे। और PSU बैंक्स में से IDBI बैंक के भी नतीजे खराब आए। इनफैक्ट मुनाफा जो है केवल 1% बढ़ के 1935 करोड़ पे आया। नेट इंटरेस्ट इनकम 24% यहाँ गिरी, जो कि 3210 करोड़ रुपए के आसपास है। और क्रेडिट ग्रोथ और इंटरेस्ट इनकम में गिरावट के चलते ये स्टॉक में भी लगभग 6% की गिरावट आप देख रहे हैं। ओके, शुक्रिया आपका यतिन।